हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और सब सेफ होंगे। तो इंडिया में जो कोविड-19 पैंडेमिक की जो सिचुएशन है उससे आप सभी अवगत होंगे। तो काफ़ी बुरी स्थिति इस वक्त हमारे देश की है। तो ऐसी स्थिति में आप सब खुद पॉजिटिव रहिए, अपने आसपास पॉजिटिव माहौल रखिए और नेगेटिविटी से दूर रहिए। इसके अलावा हम बात करेंगे हमारी कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। तो आप सब जानते हैं कि कोविड-19 है वो काफ़ी भयंकर रूप ले चुका है। इस वजह से जो प्रिवेंशन है यानी बचाव ही इसका उपचार है, तो हमें हमारे हैंड्स जो हैं वो धोते रहना चाहिए। इसी के साथ मास्क है वो ज़रूर पहनना चाहिए। आजकल तो ऐसी सिचुएशन हो गई है कि लोगों को घरों में भी मास्क पहनना पड़ रहा है शहरों में। इसके अलावा जो सिक पीपल हैं उनसे कॉन्टैक्ट है वो अवॉइड करना चाहिए। इवन लोगों से ही कॉन्टैक्ट अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कफ़ या स्नीज है तो हमेशा कवर करें और टिश्यू है उसको डस्टबिन में डालें, यानी उसका जो निस्तारण है वो सही होना आवश्यक है। एंड इसी के साथ ही ये मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए कि ये कोरोना तो सबको हो रहा है, एक दिन होना ही है, सबको होगा, इस तरीके की मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करके हम खुद को और खुद की फैमिली को काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल सकते हैं। तो जितना हो सके उतना इससे बचाव रखें, क्योंकि ऑक्सीजन जो है उसकी सप्लाई भी काफ़ी कम है और काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, इसको हल्के में नहीं लेना है। तो आशा करती हूँ कि आप सब जो कोरोना के जो गाइडलाइंस हैं उन सब का पालन करेंगे। तो अब हम हमारा लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। यानी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उनका एडिशन कैसे करते हैं, उनको कैसे घटाते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है और डिवीज़न कैसे किया जाता है। इसके अलावा जो सर्वसमीकाएँ होती हैं वो हमारे इस टॉपिक में दी गई हैं। तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चन से। इससे पहले 11 जो लेक्चर्स है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। जो टॉपिक फर्स्ट से रिलेटेड थे उसमें इंडाइसिस जो हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे, तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना दी है। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। सबसे पहले बात करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आखिरकार क्या होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ अचर होते हैं और चर होते हैं, वो प्लस माइनस गुणा भाग के निशान से आपस में जुड़े होते हैं। तो देख सकते हैं आप नीचे जो दिया गया है, जैसे कि 5x² प्लस 4x माइनस 1, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये तो बात हुई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अब मैं काफ़ी बेसिक लेवल से स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि बायो के जो स्टूडेंट हैं उनको भी मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं इस पेपर में। तो यहाँ पे काफ़ी बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हैं उनका एडिशन किस तरीके से किया जाएगा। तो वैसे आप सब जानते हैं इसके बारे में, लेकिन यहाँ पे मैं काफ़ी डिटेल से इसको बेसिक लेवल से बताऊँगी। यहाँ पे कुछ टर्म्स दी गई हैं, तो पूछा गया कि इनका एडिशन क्या होगा। तो इनका एडिशन करते हैं। आप सब जानते हैं कि सेम जो हैं वो एक साथ ऐड होंगे, यानी x² जो है उसके साथ यहाँ पे x² वाले टर्म है वो ऐड होगी। तो इनको ऐड करते हैं। 5x² प्लस -3xy² प्लस -5xy² प्लस 6x² तो यहाँ पे 5 और 6 हैं वो ऐड हो जाएंगे, यानी 11x² और ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। इसी के साथ ये xy² का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, तो ये भी ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस माइनस के हैं और साइन है वो माइनस का आएगा, -8xy²। तो ये हमारा जो है आंसर है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन सब्सट्रैक्शन का क्वेश्चन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, काफ़ी इजी।
एक्स स्क्वायर में से -6x² घटाना है, यानी इसमें से घटाना है -6x²। तो मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो तो इजीली कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बायो के स्टूडेंट्स के लिए है कि प्लस की जो संख्या है उसको आप प्लस की संख्या से मल्टीपल करेंगे तो जो संख्या आएगी वो प्लस की होगी, और प्लस की जो संख्या है उसको माइनस से आप मल्टीपल करेंगे तो माइनस की आएगी, एंड माइनस की है उसको माइनस से करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस इंटू प्लस की संख्या है तो माइनस आएगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस से मल्टीपल हो रहा है यानी प्लस हो जाएगा ये, तो x² प्लस 6x² यानी ये हो गया 7x²। यहाँ क्वेश्चन में है कि x² में से -6x² को घटाइए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काफ़ी बेसिक लेवल हम कर रहे हैं, तो बस देख रहे हैं कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उसमें वैल्यू कैसे पुट की जाती है, छोटे छोटे साइंस हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। फिर हम इसमें जो एडवांस क्वेश्चन बनेंगे उन सबको भी सॉल्व करेंगे। तो m की वैल्यू 2 दी गई है और यहाँ पे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मान हमें पूछा है, तो कुछ नहीं करना, सिंपली बस इसमें जहाँ पे m है वहाँ पे 2 करना है। तो 3 m की जगह 2, तो 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2 -7। अब इसको सॉल्व करना है। 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 हो गया 12, -4 -7, 12 माइनस ये हो गया माइनस का 11, और 12 - 11 1। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 5a + 3b - 4a + b की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ सिंपली इसको करना है 5a + 3b - 4a, तो माइनस है वो मल्टीपल हो गया अंदर और यहाँ पे आएगा -b। अब सोल्व कर लेंगे इसको। 5a तो सेम देखो, a के साथ कोफिशिएंट 5 है और a के साथ कोफिशिएंट 4 है, तो 5a - 4a यानी a, और यहाँ पे 3b - b यानी 2b, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि x = 1 पे इसकी वैल्यू क्या होगी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो 1 रख दीजिए वैल्यू, 1 x की जगह, और 1 - 5 + 2। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे 1 - 5 यानी -4 बचेगा, और वो 1 से मल्टीपल होगा तो भी -4 ही आएगा, +2 -2 आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि यहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसका सरल रूप क्या होगा। तो सरल रूप यानी इसको सोल्व करना है। तो देख सकते हैं xy का कोफिशिएंट है 5, और यहाँ भी xy है और यहाँ भी xy है, तो ये दोनों तो जुड़ जाएंगे शुरू वाले प्लस प्लस साइन वाले। तो 11xy - xy, तो 11xy में से एक xy गया 10xy, ये हमारा आंसर है। तो काफ़ी बेसिक लेवल है ये, बस देख रहे हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, साइंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखेंगे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है ये सीटेट 2018 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो एग्ज़ाम में यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो काफ़ी बेसिक लेवल से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि हमें पूछा क्या है। यहाँ पे एक टर्म दी गई है और उसके बाद हमें वैल्यू पूछी है m² + 1/16 m²। तो अगर इसको देख के हम सोचें कि जो ऊपर जो हमें टर्म दी है उसमें a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर हम बनाएं तो कुछ इस तरीके की टर्म बन सकती है, लेकिन यहाँ पे 16 m² है तो 2 के साथ वो पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पे 4 होता तो 16 m² बन सकता था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें जो यहाँ पे टर्म दी गई है वो इस तरीके से दी गई है कि इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन हैं उनके जो आंसर हैं वो वहीं पे क्वेश्चन में ही छुपे होते हैं, ज़रूरत होती है बस उनको देखने की और समझने की। तो यहाँ पे 2m - 1/2m = 2 दिया है। सिंपली हमें क्या करना है कि यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे
2m/2 माइनस 1/2m, यहाँ भी 2 इक्वल टू 2/2। अब हमारे पास आएगा m माइनस 1/4m इक्वल टू 1। ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि हम यहाँ पे a प्लस बी का जो फॉर्मूला है या फिर a माइनस बी का जो फॉर्मूला है स्क्वायर का वो लगा सके और ये वैल्यू हमें मिल सके। अब हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, यानी m माइनस 1/4m का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, यानी दोनों साइड हमने स्क्वायर किया है। अब इसको खोल लेंगे, फॉर्मूला सब जानते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो m स्क्वायर प्लस 1/16m स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 इंटू m इंटू 1/4m और 1 का स्क्वायर होगा 1। तो m स्क्वायर प्लस 1/16m स्क्वायर माइनस m से m कैंसिल हो जाएगा और 2/4 है तो ये कैंसिल होके 1/2 बचेगा। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू है, ये हमें रिक्वायर्ड है। तो -1/2 को इधर भेज देंगे तो 1 + 1/2 हो जाएगा और 3/2 जो है वो आंसर हो जाएगा। यानी नेक्स्ट स्टेप में हम करने वाले हैं m स्क्वायर प्लस 1/16m स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में पूछी गई है, यहाँ पे 1 है और जो -1/2 था उसको इधर भेज देंगे। इसको सोल्व कर लेंगे, 2 + 1 एलसीएम लेके 3/2 है ये वैल्यू हमें मिलेगी और ये हमारा आंसर है। अब जैसे क्वेश्चन जो पूछा गया था एग्ज़ाम में वहाँ पे 3/2 है वो ऑप्शन नहीं था, तो 3/2 को अगर हम सोल्व करें तो इसको हम लिख सकते हैं 1.5। तो ये वहाँ पे ऑप्शन था, तो ऐसा आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा बहुत। अब कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आइडेंटिटीज देखेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले तो काफ़ी सिंपल सी दी गई हैं। यहाँ पे है a + b का होल स्क्वायर, ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स a प्लस b एंड a माइनस b। a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, तो इसको सिंपली आप देख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर और a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी इन दोनों को प्लस करें तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अगर प्लस करें तो ये वैल्यू हमें मिलेगी, यानी 2ab और माइनस 2ab तो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे बनेगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगले यहाँ पे जो आइडेंटिटी है उसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यानी जो हमने अभी हमारी इक्वेशन देखी थी उसमें फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को अगर घटा दें तो ये वैल्यू हमें मिलेगी। तो इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को घटाएंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और ये माइनस बन जाएगा प्लस 2ab। तो a स्क्वायर b स्क्वायर की टर्म कैंसिल हो जाएंगी और 2ab और ये 2ab मिलके 4ab बन जाएगा। तो इनको डायरेक्ट है वो याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में जो टाइम है वो काफ़ी कम होता है, तो 4ab बनेगा। अगला यहाँ पे है a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस b। इसी तरीके से a माइनस b का होल क्यूब बनेगा a क्यूब b क्यूब माइनस 3ab एंड a माइनस b। इसके बाद अगली जो आइडेंटिटीज़ हैं वो इन्हीं इक्वेशन से मिलके बनी होती हैं, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू यहाँ पे हमें बतानी है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b की
होल क्यूब में से माइनस कर देंगे -3ab a प्लस बी, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो इसको सॉल्व करने पे हमें जो वैल्यू मिलती है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, उसको एक बार करके भी देख लेंगे। तो ये बनेगी a प्लस बी एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ पे ध्यान रखना है कि 2 नहीं है साथ में, माइनस ए बी। इसी तरीके से a क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए बनेगा a माइनस बी एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखते हैं यहाँ पे कैसे बनी ये वैल्यू। a प्लस बी की होल क्यूब जो है उसमें से हमने ये वाली टर्म है वो उधर ट्रांसफ़र कर दी, -3ab एंड a प्लस बी इक्वल टू है हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये जो दोनों टर्म है इनमें a प्लस बी हम कॉमन ले सकते हैं। a प्लस बी हमने कॉमन लिया तो अंदर बचा है a प्लस बी का होल स्क्वायर और -3ab इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ पे करते हैं। a प्लस बी तो ऑलरेडी है और इसको जो स्क्वायर है इसको ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसको सॉल्व करने पे आप देख पा रहे हैं ये हमें मिल रहा है a प्लस बी, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -3ab है और प्लस 2ab यानी -ab। तो ये यहाँ पे हमें मिलेगा। और सिमिलरली जो 9 नंबर की जो आइडेंटिटी लिखी है ये भी इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं 7 नंबर को सॉल्व करके। ये जो आइडेंटिटीज़ हैं इनको डायरेक्ट याद रखना है। अब एक काफ़ी इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़ है उसकी हम बात करने वाले हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, तो ये इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसी के साथ क्वेश्चन में डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि ये टर्म देके कि अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 हो तो अगर ये वैल्यू है ये 0 बन जाती है तो यानी इसके मल्टीपल वाली जो वैल्यू है वो भी 0 हो जाएगी। तो यानी जो RHS वाली टर्म थी ये हमारी पूरी 0 हो जाएगी। तो LHS वाली टर्म बचेगी यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc है, ये 0 के इक्वल हो जाएगा, जिसको हम लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये रिज़ल्ट है, यानी ये कंडीशन बनती है जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है। अब नेक्स्ट आइडेंटिटीज़ हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये होगी यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं, ये हमने डिस्कस की हैं। क्वेश्चन तो आज हम ज़्यादा सोल्व नहीं कर पाए। हमारे नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स देखेंगे पहले, उसके बाद क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करेंगे। सो आई होप इस लेक्चर से आपकी हेल्प हुई होगी। सो कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।